यूपी के संभल की वह तस्वीर तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें पुलिस को महिलाओं पर बंदूक ताने हुए दिखाया गया है। इस पर कई कथित नारीवादियों के बयान भी सुने होंगे, लेकिन वह तस्वीर आपने नहीं देखी होगी जिसमें मुस्लिम महिलाएं पुलिस प्रशासन पर अंधाधुंध पत्थर बरसा रही हैं। हिंसा के ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। इसलिए हिंसा की हकीकत की पड़ताल करने पांचजन्य की टीम संभल पहुंची, जहां ऐसी कई सच्चाइयों से सामना हुआ जिनका अभी तक कोई जिक्र भी नहीं कर रहा था, या फिर जिन्होंने किया भी तो उसे काफी तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया। पहले आइए आपको सुनवाते हैं इस हिंसा में मुस्लिम महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। सुनिए कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का आंखों देखा हाल। वो पथराव कर रहे थे, महिलाएं छतों पर से पथराव कर रही हैं। बल्कि एक थोड़ी 50-55 की एज की महिला रही होगी। मैं और डीआईजी साहब जा रहे थे, हमने कहा कि वहाँ से पथराव हो रहा था, तो डीआईजी साहब ने कहा कि आप उनको समझाओ कौन पत्थर फेंक रहा है। उस महिला ने मारा पत्थर। इस तरीके की सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी 12:30 बजते बजते हमने पूरा कंट्रोल कर लिया। संभल में हमने शाही मस्जिद, घटना स्थल से लेकर कई गलियों चौक चौराहों तक दौरा किया और लोगों से बात करके हिंसा करने वालों के बारे में जानने की कोशिश की। उसके साथ ही घटना स्थल के आसपास भी हमने कई मुस्लिमों से बात की, लेकिन सभी का यही कहना था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता दंगाई कहां से आई। उन्होंने यह भी कहा कि पथराव आगजनी हिंसा में शामिल लोग कहीं बाहर से आए थे। यह बात खुद कमिश्नर ने भी स्वीकार किया कि हिंसा में मृतक और आरोपियों में शामिल लोग मस्जिद के आसपास के नहीं हैं। इससे साफ है कि हिंसा अचानक नहीं फैली, बल्कि एक साजिश के तहत पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर जो पथराव हुआ, जो भी, तो जितने भी हमने मुस्लिम महिलाओं, बच्चों या युवाओं से बात की, सब ने कहा हमें कुछ नहीं पता। जिन्होंने पथराव किया है ये बाहर से आए होंगे। तो जो 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या वो वहीं के आसपास के ही हैं या कहीं के बाहर के? यही हैरानी की बात है। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है वो भी वहाँ से दूर के हैं, 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। उनके परिवार वालों ने कहा वो काम से गए थे। जब पूरी बैरिकेडिंग थी, वहाँ पे मोहल्ले की गलियाँ थी, दूसरे रास्ते मौजूद हैं, आप वहाँ से क्यों जाएंगे? अच्छा, वहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं बनता। रास्ता भी हो, दुकानें बंद थी तो आप दुकानों में जाएंगे नहीं, वहाँ कोई कॉलेज है नहीं, प्रतिष्ठान कोई ऐसा है नहीं जिस पे आप जाएंगे, तो काम से तो आप जा ही नहीं सकते। जाएगा वहाँ कोई व्यक्ति तो सिर्फ एक चीज़ वजह होगी, वह है कि उसका हिस्सा बनने गया। जो उसका हिस्सा बनने गया तो फिर उसको अंजाम भी पता होगा कि क्या होने वाला है। दंगाइयों की मंशा सिर्फ पथराव करना ही नहीं, बल्कि बड़ी वारदात को अंजाम देना था। पुलिस पर तो पथराव किया ही, एएसआई की टीम को भी निशाने पर लेने का भरपूर प्रयास किया। आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर फायरिंग करते रहे। पुलिस को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दंगाइयों के पास हथियार भी होंगे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से थोड़ी ही देर में हालात को कंट्रोल कर लिया गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। लोग धुआंधार पथराव कर रहे थे और पथराव स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे थे। और ये भी इसीलिए मैंने सवाल किया कि इस्लाम में मस्जिद, अगर मस्जिद आप मानते हैं तो मस्जिद के ऊपर पथराव करना कहाँ तक जायज़ है? फिर उनकी पूरी कोशिश थी कि सामने ही सीढ़ी है, उससे चढ़कर और जो सर्वे की टीम है उसके ऊपर हमला करना, और हमारा पूरा जोर था उस पर रोकना। इस बीच में पैलेट गन भी चलाई गई और पुलिस ने जो भी उपाय थे, विधि अनुमन्य उपाय सारे किए। इस बीच में जो अभी तक सारे वीडियो और ऑडियो आए हैं, उन लोगों ने उसमें फायरिंग की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि कंट्री मेड गन से फायरिंग हुई। उस फायरिंग में बाद में पता चला कि 4 लोग वहाँ 6 लोग पड़े मिले, 2 का उपचार हो रहा है, 4 लोग बाद में मृत घोषित कर दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंट्री मेड गन से चलने का प्रमाण मिला। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है और जो वीडियो है, सब कुछ देखने से यही पता चला कि वहाँ लोग हथियार लेके आए थे। हथियार लेके वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, यह न प्रशासन को सूचना थी, न हमने उस एंगल पे। हर एक घर को अगर तलाशी लेने लगते तो इस सेंसिटिव माहौल में ठीक नहीं रहता। अब हम जरूर इस पे काम कर रहे हैं। संभल में एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन आपको जगह जगह पुलिस बल तैनात नजर आएगा। प्रशासन का कहना है कि माहौल शांत है, फिर भी अभी हम सतर्कता बरत रहे हैं। कलेक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि दंगाइयों की पहचान की जा रही है, उनके पोस्टर भी लगेंगे और संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। संभल में सारी स्थितियां पूरी तरह से सामान्य हो चुकी हैं। सारे बाजार तो उसी
दिन के बाद से ही थोड़े थोड़े खुलने शुरू हो गए थे। और कल हमने बाज़ार में भ्रमण भी किया था, तो बहुत अच्छी भीड़ थी पहले की तरह। और स्कूल भी हमने केवल एक ही दिन के लिए बंद कराए थे, उसके बाद स्कूल भी खुल रहे हैं। तो संवेदनशीलता है और हम सतर्कता भी बरत रहे हैं, किंतु किसी प्रकार की कोई भी अशांति वाली स्थिति नहीं है। अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने आरोपियों की तलाश जारी है अभी? अभी तो एविडेंस कलेक्शन चल रहा है पुलिस के द्वारा, और लगभग 30 के आसपास हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं। और जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाएंगे और एविडेंस के अंदर एग्ज़ामिन भी हम कर रहे हैं, कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं हो, और एग्ज़ामिनेशन के बाद हम उसको तुरंत फिर गिरफ्तार भी कर ले रहे हैं। तो गिरफ्तारी निरंतर चलेगी जब तक सारे के सारे आरोपी पकड़े न जाएं। क्या आरोपियों के पोस्टर भी चौक चौराहे पर लगाए जाएंगे? अभी जो भी आरोपी हैं उन सभी की एक तरह से कलेक्शन हो रहा है कि कितने सारे आरोपी हैं। तो लगभग 400 लोगों की हमारी फुटेज मिले हैं, तो एक साथ तैयार हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। एक और भी सवाल चल रहा है लोगों की, जो निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है दंगाइयों और हिंसा करने वालों के माध्यम से, क्या उन्हीं से उसकी भरपाई की जाएगी? 100% उन्हीं से भरपाई की जाएगी। वहीं जब हमने शहर के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी संभल में हरिहर मंदिर होने की बात सुनी है, तो लोगों ने बताया कि उनके बुजुर्ग बताते थे कि आज जहां जामा मस्जिद है वहां हरिहर मंदिर था, जिसके बाहर कुआं भी था। अभी बीते कुछ सालों तक हिंदू लोग कुआं पूजने जाते थे, फिर उसे भी मुस्लिमों ने बंद करवा दिया। युवक ने बताया कि यहाँ के हिंदू जानते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के डर की वजह से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारी दादी बताती थी, हमारे बाबा बताते थे, पर और अब भी यहाँ पे हैगा, क्योंकि मंदिर के बराबर में जो जीना है उसके बराबर में इनको हमारा कुआं है जो हमारे यहाँ पूजा जाता है, वो इन लोगों ने बंद कर रखा है। हाँ जी। क्या चाहती है यहाँ के हिंदू हैं, यहाँ के जनता क्या चाहते हैं कि उस मस्जिद के बारे में, क्या वो मंदिर बने, क्या चाहते हैं? यहाँ मंदिर बनना चाहिए, और इन मोमडनों को नहीं वो है, ये बहुत सख्त है। यहाँ का हिंदू इनसे दबकता रहता है। क्या बताती थी आपकी दादी? यहाँ पर ही बताती थी शिव मंदिर है यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है, और ये रिहायशी मंदिर है, बराबर में कुआं भी है, और जो ये कुंड है इसे साफ करवाया जा रहा था प्रशासन ने। इस बीच में ये लड़ाई करी थी इन्होंने, जहाँ ये वजू करते हैं वहाँ पे हमारा कुंड है। युवक के बताने पर जब हम मस्जिद परिसर के पास पहुंचे तो वहां सचमुच कुएं जैसा कुछ मिला, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसे बाद में ढका गया है। वहीं इस मामले में श्री वंश गोपाल कल्की धाम के पुजारी भगवत प्रिय ने कहा कि वह हरिहर मंदिर ही है। वे 2006 में शाही मस्जिद में गए थे, जहां उन्हें इमाम ने खुद बताया था कि यहाँ हरिहर मंदिर था, और उन्हें वहां शिवलिंग, दीवार पर विष्णु जी की मूर्ति और हवन कुंड समेत मंदिर के कई प्रमाण दिखाए थे। जब हम यहाँ आए तो मैं भी प्रूफ करने के लिए हरिहर मंदिर में गया था। तो हरिहर मंदिर में जब उसकी मदार बनी हुई है वहाँ शिवलिंग है, और जब पीछे दीवार कर रखी है तो दीवार में विष्णु जी की मूर्ति है, नक्शी बनी हुई मूर्ति, वो वाली मूर्ति नहीं है। और बाद में उन्होंने बताया, मुल्ला जी ने बताया कि ये परिक्रमा था, यहाँ हाथ जो हवन कुंड था वहाँ हाथ पैर धोने का बनाया, ऊपर घंटा लगाते थे, तो इतना मोटा मतलब 10 mm का हो या 20 mm का लोहे का, ये तो आज भी है। तो यहाँ का जो महिमा, उन्होंने खुद बताया था वहाँ के इमाम ने? हाँ, खुद बताया कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान जाते थे दिल्ली, और यहाँ साधु संत लोग ठहरते थे, और यहाँ उनके पुजारी पंडित ब्राह्मण लोग ठहरते थे, क्योंकि पहले तो हरिहर मंदिर था। वो ये इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि वो मंदिर था, हरिहर मंदिर? उन्होंने नहीं बताया, मैं तो गुजरात का था, मेरे तो कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ हरिहर मंदिर है, कि ये कुछ पता नहीं था। मेरे को तो समाधि में एक कल्प वृक्ष कदम का पेड़ दिखता था। उन्होंने क्या खुद बोला था मस्जिद में कि क्या एक्सेप्ट किया कि इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी? ना, तोड़ने का नाम नहीं बोला, लेकिन ये कहा कि यहाँ हरिहर मंदिर था और आज मस्जिद बनी हुई है, तो मैं उसकी दर्शन करने गया था। इधर स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि संभल में 68 तीर्थ, 19 कूप जो यहाँ के इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन मुगल काल में ऐसा संकट छाया कि 2-4 स्थलों को छोड़कर सभी पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू खेड़ा जैसे कई ऐसे स्थान हैं जिनके नाम तो हिंदू हैं, लेकिन वहां आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। आखिर हिंदू कहां गए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में आस जगी है कि शायद उन्हें हरिहर मंदिर वापस मिल जाए। हालांकि एएसआई के सर्वे को अभी अदालत ने रोक दिया है। अब दोबारा सर्वे कब शुरू होगा, कब रिपोर्ट आएगी और कब मंदिर या मस्जिद का निर्णय होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।